नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी जारी की गई है। ये वैकेंसी आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा निकाली गई है। विज्ञापन जो जारी किया गया है वो 1 मार्च 2024 को जारी किया गया है। लगभग 300 पदों पे ये भर्ती की जाएगी। आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है 1 मार्च 2024 है और अंतिम तिथि है 31 मार्च 2024। इसके अलावा त्रुटि सुधार की जो डेट है वो है 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो दिया गया है इस बार एग्ज़ाम सेंटर टोटल 32 जिलों में। और जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं उनके लिए फ़ीस भी माफ़ की गई है। दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं 300 पदों की जो भर्ती की जा रही है तो किस वर्ग के लिए कितने पोस्ट निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जनरल के लिए जो पोस्ट निर्धारित की गई है वो है 114 पोस्ट। अनुसूचित जाति के लिए है 33 पोस्ट। अनुसूचित जनजाति के लिए 87 पोस्ट। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 37 पोस्ट। अब इन पदों में से कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद हैं वो कितने कितने हैं। तो जनरल के लिए है 34 पद, अनुसूचित जाति के लिए 9, अनुसूचित जनजाति के लिए 34 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11। ऐसे ही भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पद हैं जिन्हें देख लेते हैं। जनरल के लिए इनको मिला है 11 पद, अनुसूचित जाति के लिए है 3 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद। तो ये रहे हमारे रिक्तियों की संख्या वर्गवार। अब हम देखेंगे वेतन। तो वेतन जो मिलेगा हमें यहाँ पे ग्रेड पे जो रहेगा 2400 ग्रेड पे मिलेगा। स्टार्टिंग में मिनिमम 24,000 सैलरी रहेगी। अब देखेंगे शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है वो है 12th पास और कंप्यूटर के बारे में नॉलेज। आगे देखते हैं। यहाँ पे नियम और शर्तें बताई गई हैं कि जो आवेदक होगा वह छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। मतलब अदर स्टेट वाले फॉर्म इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और जो पोस्ट दिए गए हैं आगे बताया गया है कि वो उन पोस्टों में वृद्धि या कमी भी की जा सकती है। कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय है कि प्रश्न पत्र के भाग आ कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 30 अंकों के प्रश्न में से 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब 30 प्रश्नों में से आपको 15 नंबर लाने जरूरी है। इसमें अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का ही प्रश्न पत्र भाग ब का मूल्यांकन कर भाग आ एवं ब के अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अगर आप कंप्यूटर में जो कि भाग आ में रहेगा, अगर इसमें क्वालिफाई ही नहीं होते तो आपको भाग ब के क्वेश्चंस देखे ही नहीं जाएंगे। जब इसमें आप क्वालिफाई होंगे तो भाग ब भी चेक किया जाएगा, फिर दोनों को मिला के मेरिट बनाई जाएगी। 5वां पॉइंट में बताया है उपरोक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों का अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 6वां पॉइंट है आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र वैध होना अनिवार्य है। आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरतें। बाद में अभ्यर्थी के द्वारा तिथि, विषय, वर्ग
इत्यादि में परिवर्तन मान्य नहीं होगा। एक तो इन्होंने त्रुटि सुधार के लिए डेट दी है, तो आप अगर उस डेट के अंदर आप अगर कोई गलती हो गई है फॉर्म में, तो आप उसके अंदर ही सुधार सकते हैं। अगर चाहें कि बाद में सुधार लें तो वो उसमें आपके फॉर्म में फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हो भी जाता है तो वो फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। 7वां पॉइंट है, आयु सीमा दिनांक 1/1/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों प्रावधानों अनुसार होगा। 6वां पॉइंट है 8वां पॉइंट है, चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता का होगा एवं कर्मचारी की पदस्थापना रिक्त पदों के आधार पर की जाएगी। पदस्थापना के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। 9वां पॉइंट है, विज्ञापित पदों के लिए किए जाने वाला चयन मान उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा SLPC क्रमांक 19,668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा। 10वां पॉइंट है, चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 11वां पॉइंट है, चयनित उम्मीदवारों को पुलिस वेरिफिकेशन करने एवं जिला चिकित्सालय के जिला चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जाएगा। 12वां पॉइंट है, यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, अतएव नियुक्ति के निर्धारित शर्तों का पालन नहीं होने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 3 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी। मतलब आप की जो भर्ती की जा रही है वो 3 साल के लिए की जा रही है। 13वां पॉइंट है, आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक सारी योग्यताएं पूर्ण होनी चाहिए, जो कि अंतिम तिथि आपका है 31 मार्च 2024। उसके पश्चात प्राप्त की गई कोई भी योग्यता मान्य नहीं की जाएगी। 14वां पॉइंट है, आवेदन पत्र का प्रारूप आवेदक को आवेदन पत्र कार्यालय नियंत्रक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के सूचना पटल पर देखी जा सकती है। साथ ही वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर भी उपलब्ध है। अब हम आगे देखने वाले हैं महत्वपूर्ण टिप। ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी आदि संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र का परीक्षण नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के पहले की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा। अगले पॉइंट में बताया है कि आवेदन पत्र भरने से पहले विभाग द्वारा जारी विज्ञापन को भली भांति पढ़ लेवें, आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़ें और सैंपल फॉर्म का अवलोकन करें। भरे हुए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट अवश्य लेकर रखें। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे पात्रता। आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय नियम देखें। केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय नियमों में दी गई शर्त पूरी करते हों। मात्र आवेदन पत्र भरना अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता है। सेकंड पॉइंट है, ऑनलाइन आवेदन करने की विधि। इसके ऑनलाइन आवेदन करने की विधि संबंधी सारी जानकारी आपको व्यापम की वेबसाइट के लिंक पर उपलब्ध फाइल से प्राप्त की जा सकती है। थर्ड पॉइंट, ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की भी जो विधि बताई गई है वो हम एक एक करके देखेंगे। पहली विधि है, ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि को फॉर्म जमा करने के लिए निर्धारित समय सीमा के दौरान भी सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात भी 3 दिवस का समय दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, OMR उत्तर शीट में परीक्षा दिवस के दिन कोई भी त्रुटि सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। तीसरा पॉइंट, ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटि या प्रविष्टि सुधार कर
की गई प्रविष्टि के अनुसार ही प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी। परीक्षा के लगभग 7 से 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी अपनी प्रोफाइल में जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा पश्चात भी एडमिट कार्ड को संभाल कर रखें, क्योंकि काउंसलिंग के समय तथा सर्विस ज्वाइनिंग के समय इसे प्रस्तुत करना होगा। एडमिट कार्ड की द्वितीय प्रति व्यापम द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके अलावा बोला है कि आप एडमिट कार्ड जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको नहीं मिलने वाली। फिर हेल्पलाइन संबंधी जानकारी। ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जिस पे आप कॉल करके वो निराकरण कर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और इसका जो सिलेबस है उसकी विस्तृत जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करा देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुपर टीच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, रिजल्ट संबंधी सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।